Hello students, a very good morning to all of you. How are you all? I hope आप सब सेफ होगे, ठीक होगे अपने अपने घर पर और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सेकंड पार्ट करवाया था। वो क्वेश्चंस अच्छे से देखिएगा। अगर प्रॉब्लम है कोई तो कमेंट में बताइएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा आगे। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या गिवन है आपकी? द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are fixed charges and the charges per kilometer? How much person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? Okay, ये स्टेटमेंट है। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इस चीज़ को ऐसे समझिए, आप जब कहीं ट्रैवल करते हैं, किसी भी अगर व्हीकल से आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऑटो से, टैक्सी से, तो आप क्या देते हैं? कोई फेयर देते हैं इन रिटर्न ऑफ उस टैक्सी चलाने वाले को या ऑटो चलाने वाले को। तो ऐसे ही एक टैक्सी की बात की गई है एक सिटी के अंदर। वहां पर क्या बोला गया है कि एक तो फिक्स किराया है कि आपको चाहे कितनी दूर जाना हो, वो जो चार्जेस है वो तो इंक्लूड होगा ही होगा। उसके बाद कुछ चार्जेस आपके बढ़ते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने किलोमीटर जा रहे हो। पर किलोमीटर कुछ चार्ज और ऐड होना शुरू हो जाएगा उसके अंदर। मान लो आप एक तो फिक्स्ड चार्जेस अगर हमने मान लिया कि 10 रुपये हमें देने हैं, फिक्स्ड चार्जेस के तौर पे हमें देना है, चाहे हम थोड़ी सी दूर जाएं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, 10 रुपये तो हमें देने ही देने हैं। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से मान लो वो 5 रुपये और ले रहा है, तो अगर मैं 1 किलोमीटर जाऊंगी तो वो 10 प्लस में 5, मैं कितने रुपए दूंगी उसको? 15 रुपये दूंगी। यही बात इस क्वेश्चन में की गई है कि एक तो क्या है फिक्स्ड चार्ज है और दूसरा है वो चार्ज डिपेंड करेगा आपके कि आपने कितने किलोमीटर ट्रेवल किया, वो पर किलोमीटर के हिसाब से लगने वाला चार्ज है। तो पहला बोला गया कि अगर एक पर्सन ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो उसको 105 रुपए देने पड़े। इसका मतलब अगर फिक्स्ड चार्ज को x मान लेते हैं और 10 किलोमीटर के लिए उसको 105 रुपए, तो उसमें वो x रुपीज तो होंगे ही होंगे, साथ में पर किलोमीटर वो जितने भी रुपए दे रहा होगा उसको 10 से गुणा किया गया होगा। तो x प्लस में अगर हम वो पर किलोमीटर का चार्ज y मान ले तो x प्लस 10y होगा 105 के इक्वल। दूसरा बोला गया अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो वो इतने रुपए बनाएंगे, देने पड़ेंगे उसको। तो आप ऐसे ही इसके लिए भी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। तो उन्होंने पूछा है कि बताओ फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग और पर किलोमीटर चार्जेस कितने हैं। और एक क्वेश्चन और इसमें जोड़ दिया गया है। वो क्या बोला गया है कि एक इंसान को कितने पैसे देने पड़ेंगे अगर वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता है तो। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक सिटी की बात की गई है। उस सिटी में जैसे आप टैक्सी से ट्रेवल करोगे तो आपको एक फिक्स चार्ज देना होगा, एक पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस और जुड़ेगा। ओके, 2 कंडीशन गिवन है। एक तो जब पर्सन 10 किलोमीटर चार्ज जाता है, दूसरी कंडीशन है जब पर्सन 15 किलोमीटर तक जाता है। तो हमें बताना है फिक्स चार्जेस कितना होगा और जो चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है वो कितना होगा। फिर बोला गया है कि अगर उसको 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, सबसे पहले लेट्स फिक्स्ड चार्जेस हमने x मान लिए, जैसे कि मैंने बताया था। अगर हम पर किलोमीटर का चार्ज कितना मान ले y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पहले कितने किलोमीटर जाता है? 10 किलोमीटर। तो ये x चार्जेस तो उसके लगेगा ही लगेगा, साथ में y अगर पर किलोमीटर का चार्ज है तो वो 10 किलोमीटर गया है तो 10 × y, दोनों का जोड़ किसके बराबर? 105 के बराबर। दूसरी कंडीशन x प्लस में 15y, क्योंकि दूसरी कंडीशन में क्या गिवन था कि अगर वो 15 किलोमीटर जाएगा तो वो 155 रुपए देगा। तो x प्लस में 15y इक्वल्स टू 155। 2 इक्वेशन हमें मिल गई। हमें यूज कौन सा मेथड करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड।
तो हम फिर से वही काम करेंगे। पहला काम क्या, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। तो हमने सेकेंड इक्वेशन का यूज करके पहले क्या निकाली, एक्स की वैल्यू निकाली वाई के टर्म्स में। तो 155 माइनस 15y मैंने सेकेंड इक्वेशन यूज की है, आप फर्स्ट भी यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15y। इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, वो इक्वेशन में जो हमने अभी तक यूज ना की हो। तो कौन सी इक्वेशन यूज नहीं की है, हमने अभी तक फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं की है। सो पुटिंग x is equals to 155 minus 15y into equation first, we get 155 minus 15y plus 10y equals to 105. Minus 15y plus 10y that means minus 5y. 155 को हम जैसे equals to के उस तरफ लेके जाएंगे, it will be negative. So 105 minus 155. Minus 5y is equals to minus 50. तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 10. अब ये y की वैल्यू जो हमने इक्वेशन थर्ड से जो x की वैल्यू y में कन्वर्ट की थी वहां पुट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल्स टू 10 इनटू इक्वेशन 3 वी गेट x इज इक्वल्स टू 155 माइनस y की वैल्यू जो हमने निकाली है 15 इंटू 10। सो 155 माइनस 150 इक्वल्स टू 5। x हमारा क्या था, फिक्स्ड चार्जेस का मतलब फिक्स्ड चार्जेस तो 5 रुपए हो गए, और पर किलोमीटर के जो चार्जेस है वो कितने हो गए, 10 रुपीज हो गए। हमें निकालना कितना था कि पर्सन को अगर 25 किलोमीटर जाना हो तो इक्वेशन क्या बनेगी, thus therefore charge for to 25 किलोमीटर विल बी x प्लस 25y। x आपका जो फिक्स चार्ज है 5 रुपए, 25 इंटू में 10, तो आपका आंसर कितना हो गया, 255 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, और 2 बार देखने के बाद फिर से इस क्वेश्चन को अपने आप से रीड आउट करके खुद से दोबारा ट्राई कीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड के 5th पार्ट की। 5th पार्ट में क्या कहता है, ए फ्रैक्शन बिकम 8/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. फ्रैक्शन मतलब हमें बतानी है भिन्न। ओके, हमें क्या बतानी है, हमें भिन्न बतानी है। भिन्न मतलब x/y, जो आपका न्यूमरेटर है इसका मतलब क्या होता है, अंश, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका मतलब क्या होता है, हर। ओके, ए फ्रैक्शन बिके मतलब एक जो भिन्न है वो 8/11 बन जाती है। कब, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या जोड़ते हैं, हम 2 जोड़ते हैं, मतलब अंश और हर में क्या जोड़ा जाता है, 2 जोड़ा जाता है। और अगर दोनों में 3 जोड़े तो बन जाता है 5/6। हमें बताना है वो फ्रैक्शन, वो भिन्न क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले जो निकालना है वही मान लिया, क्या मान लिया, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या थी, क्या इतना ऐड करना है, 2, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर मतलब आपके अंश में भी और आपके हर में भी, तो x प्लस 2 ओवर y प्लस 2 कितना बन जाता है आपका, 9/11। तो आपके जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, दोनों में क्या ऐड करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमें 3 ऐड करना है। हमें क्या मिल जाएगा, 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। सॉल्व किया, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18 दैट इज -3। ये मिल गई आपको इक्वेशन सेकेंड। फिर से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, तो हम क्या काम करेंगे, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो 6x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5y माइनस 3/6। ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, जो हमने अभी तक यूज नहीं की है। सो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमने पुट की वैल्यू को क्या करना शुरू करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे। 11 इंटू 5y माइनस 3 ओवर 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। पहले तो 11 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 55y माइनस 33। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 के साथ, माइनस 54y ओवर 6, उधर है -4, क्या करेंगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 55y माइनस 54y सिंपली y,
6 की -4 के साथ मल्टीप्लाई -24। सो y इज इक्वल्स टू -24 प्लस 33। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। दूसरा आपका क्या है, ये जो वैल्यू है आप कहाँ पुट करोगे, जो इक्वेशन थर्ड आपने बनाई थी x की वैल्यू y की टर्म्स में, वहां पुट करेंगे। सो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 9 इंटू इक्वेशन थर्ड वी गेट x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9 माइनस 3/6। 5 9 जा 45 माइनस 3 ओवर 6 दैट इज 42/6। क्या वैल्यू आ गई 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, y की वैल्यू क्या आई थी 9। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी 7/9। ओके, सो हैंस द फ्रैक्शन विल बी 7/9। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कमेंट में बताइएगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, टेक केयर एवरीवन।